you all are doing great. So this video is gonna be about how to look attractive without makeup. I think it's very easy to look attractive without makeup. This notebook with me where I've noted some points and tips to make you look attractive. So the first point is know your body type. I think it's the basic and everyone should know their body type. और YouTube पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जहाँ you can see your body type and you can know about it. Now the second point will be wear colors that really suits you. अब इसमें दो चीज़ें हैं, दो अंडरटोन्स होते हैं, वार्म अंडरटोन और कूल अंडरटोन. सो हर आदमी पे हर कलर्स नहीं अच्छा लगता है. अच्छा नहीं लगता है मतलब कि उनके फीचर्स उतने एनहांस नहीं करता है. तो हमें ना वो कलर्स पहनने चाहिए जो हमारे टोन को और ब्यूटीफुल बनाए. तो लाइक किसी पे ना न्यूट्रल कलर्स अच्छे लगते हैं, किसी पे ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं और किसी पे पेस्टल कलर्स अच्छे लगते हैं. तो हम ये फिगर आउट कैसे करें कि हम पे कौन सा कलर अच्छा लग रहा है. तो ये बहुत बेसिक है. आप क्या करो, लाइक अपने दो कपड़े ले लो, कुछ एक बहुत ब्राइट हो और एक बहुत पेस्टल हो, और उसको ना अपने आगे से रखो मिरर के सामने एंड सी कि कौन सा कलर है जो आपके लाइक टोन को एनहांस कर रहा है और आपके फीचर्स को ज़्यादा ब्यूटीफाई कर रहा है. सो इन दिस वे यू कैन नो कि कौन सा कलर पैलेट आपको सूट करता है. एंड नाउ द थर्ड पॉइंट विल बी फोकस ऑन द फिट एंड नॉट द ब्रांड. ये तो मैं क्या ही बताऊँ भाई. कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ब्रांड के पीछे भागते हैं कि मैं तो सिर्फ यही ब्रांड पहनता हूँ, ये पहनती हूँ. एंड बट आई थिंक इट्स नेवर अबाउट द ब्रांड, इट्स अबाउट द फिट कि कौन से कपड़े आपको सूट कर रहे हैं. क्योंकि सब पे, जैसे मैंने अगर कोई कपड़ा पहना है और कोई और वही कपड़ा पहने, इट डजंट मीन कि उस पर वो अच्छा लगेगा. सो ऑलवेज वियर अकॉर्डिंग टू योर ओन बॉडी टाइप. इट्स रियली इम्पोर्टेंट. एंड द फोर्थ पॉइंट विल बी एड एक्सेसरीज स्मार्टली. बिकॉज आई थिंक एक्सेसरी जब आप ऐड करते हो ना, अगर आपने कोई बहुत बेसिक फिट पहन रखा है ना, तो वो उसको भी बहुत एनहांस कर देता है. लाइक अगर आपने मतलब मान लो अभी मैंने तो एक बहुत बेसिक टी पहन रखी है, अगर मैं इसमें ना एक चेन ऐड कर लूँ और एक अच्छी सी इयररिंग्स ऐड कर लूँ अगर मुझे कहीं बाहर जाना है, और एक अच्छा सा नीचे जीन्स और बेल्ट पहन लूँ, आई थिंक इट विल रियली एनहांस माई फिट. सो बेसिक को अगर आपको एलिवेट करना है, you should always add accessories to your fit. And the fifth point will be dress according to your vibe. I think ये बहुत cool है कि सबका जो vibe है ना थोड़े टाइम में चेंज होता है. कि कभी किसी को बहुत ऐसे देसी गर्ल बनने का मन करता है for few like months or years, तो सब अपनी vibe के अकॉर्डिंग ड्रेस करते हैं. I think we should never copy someone else's vibe. It really like stop you from being attractive. क्योंकि मान लो मैंने किसी का vibe copy किया, I think it will really not fit my personality. आपको वो कपड़े पहनने चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करें, और वो कपड़े पहनने चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंट बनाए. अगर किसी की वाइब है कि मतलब लाइक टू शो स्किन, और अगर आप वो वाइब कॉपी करोगे, इट डजंट मीन कि आप अच्छे लगोगे. वो इसीलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि वो कैरी आउट कर पा रहा है वो वाइब को. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उसमें, तो आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क फॉर यू. एंड नाउ द फिफ्थ पॉइंट विल बी ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर ओकेजन. आई थिंक हम बहुत बार गलती करते हैं ओकेजन के हिसाब से कपड़े नहीं पहनना. क्योंकि अगर हम ओकेजन के हिसाब से अगर कपड़े नहीं पहनते हैं ना, तो क्या होता है कि हम बहुत ऑड लगते हैं. ऑड इन नॉट अ गुड वे. तो ऑड लगना चाहिए बट ओकेजन के हिसाब से कपड़े पहनना चाहिए. अब मान लो कोई फेस्टिव है
तो आई वॉन्ट वेयर अ जीन्स, आई विल ऑलवेज वेयर अ कुर्ती. तो ओकेजन के हिसाब से कपड़े पहनना. एंड सिक्स्थ पॉइंट इज स्टे क्लीन एंड वेल ग्रूम्ड. आई थिंक अट्रैक्टिव अगर खुद को बनाना है तो पहली चीज़ तो ये है कि अपने आप को ग्रूम्ड रखो. इससे पहले मतलब अगर आप कपड़े पहन रहे हैं, यू शुड ऑलवेज लुक क्लीन एंड ग्रूम्ड. ऑलवेज टेक शावर, मेक योर नेल्स लुक गुड, क्लीन योर फेस, क्लीन योर हेयर्स. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को कैसे ग्रूम्ड रख रहे हो. वो तो एक अलग ही वे है अपने आप को अट्रैक्टिव रखने का. So focus on that as well. And seventh point will be confidence. I think confidence is the only thing you can wear and look attractive. अगर आप में confidence है और आपने कुछ भी पहना है, I think it will really make you look attractive. So I think these are all the 7 points I really need to discuss. And so here we come to the end of the video. I hope you like my video, and please share, like and subscribe.